बुंदेलखंड की धरती को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। मैं बहुत खुश हूँ, मन प्रफुल्लित है इतनी सारी महिलाओं को देखकर कि हमारी सरकार ये जताता है कि हमारी सरकार ने कितना बढ़िया काम किया है कि महिलाओं ने हम सब में अपना विश्वास जताया है। आपको देखकर समझ में आ गया कि योगी जी ने झांसी का नाम, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई क्यों रखा। कुछ दिन पहले मैं किसी और कार्यक्रम में गई थी और वहां पे महिलाओं को देख के मेरा मन थोड़ा दुखी हो गया कि महिलाएं बड़ी चुप थी, पर आप लोगों का जोश, आप लोगों का सहयोग देखकर तो ऐसा लगता है कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्टेशन का रखना ठीक है। अभी किसी पत्रकार महोदय ने मुझसे कहा कि कुछ लोग शायद ऐसा नहीं चाहते थे कि झांसी का नाम चेंज किया जाए। मैंने कहा कि सरकार ने बहुत सोच समझ कर ये कार्य किया है और झांसी का जो रेलवे स्टेशन है वो महिलाओं के नाम पर किया है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया है। और आप सब में मुझे माँ दुर्गा दिखती है, रानी लक्ष्मीबाई दिखती है, तो ये झांसी का स्टेशन आप सभी के नाम। मंच पर उपस्थित श्रीमती उर्मिला दीक्षित जी आपको ओजपूर्ण भाषण देकर तो मुझे लगा कि मैं क्या बोलूंगी। मुकेश मिश्रा जी जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष हैं, और उन्होंने बहुत सारी सरकारी स्कीम्स के बारे में आपको अवगत कराया जो उनको बिल्कुल रटी हुई थी। कंचन जायसवाल जी जो सदस्य महिला आयोग की, आपका भी मार्गदर्शन इन महिलाओं को मिला है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको 100 नहीं, आपको यहाँ से 500,000 महिलाओं की सूची जरूर मिलेगी। किरण वर्मा जी जो पूर्व मेयर है, जिन्होंने झांसी को सजाने का काम किया है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सुमन पुरोहित जी जो जिलाध्यक्ष हैं, प्रीति शर्मा जी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, गिरजा तिवारी जी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं, नीता अवस्थी जी, अपर्णा दुबे जी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं लखनऊ से आई हूँ और मुझे सबके नाम याद नहीं है, इसलिए मुझे पर्चे को पढ़ना पड़ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऋतु मिश्रा जी, अनुपमा लोधी जी, चित्रा सिंह जी, इसीलिए मुझे बार बार शिप्रा शुक्ला की वजह शिप्रा सिंह बुला रही थी, अब मैं समझ गई। गुड्डी रानी लोधी जी जो क्षेत्रीय सदस्य भी हैं, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताने वाली, मोदी जी और योगी जी के कार्य से प्रसन्न होने वाली, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली श्रीमती कमलेश राय जी और आपके समर्थकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सब लोगों ने स्कीम्स के बारे में बहुत बताया कि सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, पर मेरा अपना मानना है कि हमारी सरकार ने धर्म जाति से ऊपर उठकर रोजगार सृजन का बहुत बड़ा कार्य किया है। और मेरा जो विभाग है वो MSME विभाग है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि योगी जी की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत महिलाओं और पुरुषों को, हर एक परिवार को सशक्त करने के लिए इस योजना को लागू किया गया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जितनी भी हमारी MSME की स्कीम है तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम है, जिसमें छोटे और बड़े सभी उद्योग आते हैं। महिलाओं की सहभागिता दिन पर दिन बहुत बड़ी है और जो जनसंख्या का 50% महिलाएं हैं, अब रोजगार सृजन में भी महिलाओं की जनसंख्या का जो पार्टिसिपेशन है, उनकी सहभागिता है, वो 50% हो चुकी है। थोड़े से आंकड़े मेरे पास हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगी। प्रधानमंत्री जी की जो लोन स्कीम है उसमें करीब 51 लोग झांसी से लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 88,12,000 का लोन दिया गया है जो सब्सिडाइज लोन है। इसके साथ साथ CM की, योगी जी की स्वरोजगार, युवा स्वरोजगार योजना जो युवाओं के लिए है, जिससे कि नए उद्योगों को बढ़ावा मिले। ऐसे 50 लाभार्थियों को 88,18,18,000 का लोन दिया है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद की योजना, जिसमें झांसी का सॉफ्ट टॉयज आता है। और अभी हमारे एक जिला उद्योग अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने वीविंग का जो आपके यहाँ काम होता है, कपड़े का काम होता है, उसको भी अगली लिस्ट में लिया जाए। इसकी सूची भी सरकार को भेज दी है। और जितने भी लोग बुनकर हैं, मेरे ख्याल से जो मेरे मुझे जानकारी है तो 4,000 के करीब यहाँ पर बुनकर हैं जो कुछ सामान बीनते हैं, बनाते हैं।
और अब वस्त्र उद्योगी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगली स्कीम में इसको लॉन्च किया जाएगा, ये भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का लाभ सॉफ्ट टॉयज के लोगों को मिलता है, वो अब टेक्सटाइल का जो काम कर रहे हैं, वस्त्र उद्योग का काम कर रहे हैं, उनको भी मिलेगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एक ऐसी अद्भुत योजना योगी जी ने लाई है कि जिसमें बढ़ई है, नाई है, कारपेंटर है, ये लोग अपने गांव से पलायन न करें, ये लोग अपने गांव में ही व्यापार करें, अपने परिवार में अपने माता पिता का ध्यान रखें। ऐसी योजना विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, जिसमें लोगों को बढ़ई की ट्रेनिंग, इसमें टूल किट भी है, इसमें जो कारपेंट्री का काम करते हैं, जो भी जिस तरीके का काम करता है उस तरीके की ट्रेनिंग है। और जैसे मोदी जी कहते हैं कि नौकरी करने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये सपना है कि हर आदमी कोई ना कोई छोटा उद्योग करे, अपने साथ 10 लोगों को जोड़े और दूसरों को नौकरी देने में सक्षम हो, ऐसा हमारा सपना भी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में केवल झांसी में 235 लोगों को टूल किट दी गई और इतने ही लोगों को ट्रेनिंग भी मिली है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसने इस स्कीम का इसका लाभ उठाया होगा। आशा बहुओं के बारे में आपको जिलाधीश जी ने बताया ही है कि कितने पैसे की बढ़ोतरी हुई है और हमारी हर योजना भारतीय जनता पार्टी की हर योजना जन कल्याणकारी रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए रही है। बुंदेलखंड कभी देश के बहुत पिछड़े इलाकों में आता था। पिछली इतनी सरकारें रही, गैर दलों ने कभी भी बुंदेलखंड पे इतना कुछ भी कार्य नहीं किया, परंतु अब आने वाले दौर में भारतीय जनता पार्टी की वजह से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के मार्गदर्शन में आज के बाद बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर और एक्सप्रेस वे के लिए जाना जाएगा। कभी यहाँ की माताओं और बहनों को दिन भर लकड़ी चुनने और पानी भरने में ही बीतता था, परंतु आज मोदी जी की उज्ज्वला योजना के कारण हर एक महिला को धुएं से मुक्ति मिली है, हर एक महिला गैस पर खाना बनाती है। पहले नदियां सूखी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी योजना के कारण रिवर्स की इंटरलिंकिंग की गई। रिवर्स की इंटरलिंकिंग का मतलब नदियों को आपस में जोड़ना, जिससे कि जो नदी कभी बिना टाइम पे सूख जाया करती थी, उसमें पानी नहीं होता था, और जिन नदियों में पानी है उनको उन नदियों से जोड़ दिया गया, जिससे कि यहाँ पर किसी भी तरीके की पानी की कभी समस्या न आए। इसी तरीके से केन और बेतवा नदी को जोड़ा गया है। कभी एक दौर था जब मजदूरी के लिए लोग दिल्ली जाते थे, परंतु आज कॉरिडोर योजना के तहत इस डिफेंस कॉरिडोर जो खोला गया, इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी यूनिट अगल बगल लगेंगी, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले बिजली कुछ ही घंटों में आती थी, परंतु अब अगर बिजली चली जाए तो अधिकारियों का जीना हम लोग भी मुश्किल कर देते हैं और माननीय योगी जी भी काफी मुश्किल कर देते हैं। अब जहाँ पे लोग पहले 2-2, 3-3 घंटे बिजली आती थी, अब माननीय योगी जी के नेतृत्व में बिजली विभाग बहुत बढ़िया काम किया और हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है। कभी हमारा प्रदेश क्राइम में अव्वल था, परंतु आज हमारा देश जीडीपी में अव्वल है। कभी दबंग महिलाओं को सड़क पर हम लोग चलने नहीं देते थे, अब दबंग लोग जेल में हैं। कभी दबंग जाति के नाम पे डराते थे, परंतु अब वो लोग पुलिस के नाम से डरते हैं। पहले गरीबी भगाव के नाम पर लोग, दूसरी सरकारें गरीबों को भगाती थी, आज मोदी जी और योगी जी गरीबों को सशक्त करते हैं। बीमार है तो मुफ्त इलाज कराते हैं। आयुष्मान भारत की केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें लोग लाभान्वित हुए हैं। खाना कम है तो राशन मुफ्त है। कोविड के दौर पर मुझे हमारी सरकार ने, मेरे ख्याल से पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ऐसी रही जिसने लोगों को फ्री वैक्सीनेशन दिया और मुफ्त राशन भी दिया, और आज की तारीख में भी लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। और हमारे कार्यकर्ता भाइयों ने, बहनों ने कोविड काल में भी बहुत ही बढ़िया काम किया। सड़क पे उतरकर हर एक घर में राशन पहुंचाया, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जबकि दूसरी पार्टी के लोग अपने अपने घरों में दुख के बैठे थे, इस डर से कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए। परंतु हमारे कई सारे ऐसे मंत्री केंद्र के भी थे जिनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि वो सबकी सेवा में लीन थे। हमारे यहाँ स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया है। काम नहीं आता है तो सिखाने के लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता तो हम आपको काम को सिखाएंगे।
जो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारा सपना है कि हर एक महिला के हाथ में काम हो, हर एक महिला के हाथ में रोजगार हो और हर एक महिला पैसा कमाती हो और हर एक महिला अपने परिवार की जीविका के साधन को बढ़ाए। ऐसा हमारा सपना भी है और हमारा लक्ष्य भी है। हमारे घर में पानी नहीं आता था पहले बूंदे खंडे, परंतु अब हमारे यहाँ जल जीवन मिशन है। हर महिला को इलाज को बचाने के लिए हर घर में एक शौचालय है। किसान की फसल को बचाने के लिए फसल बीमा योजना है। आज की तारीख में गरीब मजबूर नहीं है, पर आज की तारीख में हम सभी मजबूत हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यूपी के लिए योगी बहुत उपयोगी है और मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने वाले चुनाव में भारी मतों से मतदान करें, भारी संख्या में आए, खुद भी घरों से वोट डालने के लिए निकले और अपने पड़ोस की महिलाओं को औरों को भी लेकर आए। मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि पुरुष हो सकता है कि बिजी हो जाए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो उपस्थित हैं, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हर एक महिला खुद भी यहाँ से अपने घरों से निकलेगी मतदान करने और औरों को भी लेकर जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में जो इतना विकास हुआ वो डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि आपके सहयोग से हम एक बार नहीं बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएंगे, क्योंकि हमारी सोच ईमानदार है, हमारा काम दमदार है, इसलिए बार भाजपा सरकार है।